Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the miscellaneous exercise is running in the first chapter relation and function. Question number 1 has done. Now the question number 2. What is question number 2? The question number 2 is let f such that w goes to w be defined as fn equal to n minus 1. fn n की में दी हुई है n minus 1. क्लियर? इफ n इज ओड एंड fn की वैल्यू है n प्लस 1 इफ n इज इवन. जब n इवन है तो उसकी fn किसके इक्वल है? n प्लस 1 के. और जब ओड है तो fn इक्वल टू n माइनस 1. शो दैट f इज इन्वर्टेबल. तो हमें शो करना है कि f जो है वो इन्वर्टेबल है. फाइंड द इनवर्स ऑफ f. इनवर्स निकालना है. हेयर w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स. w क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स. यानी होल नंबर्स में आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट. क्लियर? नाउ सी ऑन ब्लैक बोर्ड गिवन f such that w goes to w defined by fn equal to n minus 1 is की वैल्यू if n is odd. जब n odd है, odd means 1 3 5 डॉट डॉट डॉट. और इसकी वैल्यू n प्लस 1 है fn की when n is even. जब n की वैल्यू इवन है यानी 2 4 6 डॉट डॉट डॉट. क्लियर? केस नंबर 1. इसमें कई केस होंगे. पहले लेंगे लेट n1 n2 बिलोंग्स टू w. n1 n2 दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए हमने w के. क्लियर? तो पहले केस में लेंगे हम इफ n1 and n2 आर ओड. n और n2 दोनों जो हैं ओड हैं. फिर दोनों इवन लेके चलेंगे. फिर पहला ओड दूसरा इवन, फिर दूसरा ओड पहला इवन. इस तरीके से लेके चलेंगे. तो 4 केस इसमें बनेंगे 1 1 के लिए. तो फर्स्ट केस देखिए इफ n1 and n2 आर ओड. n और n2 क्या हैं? ओड हैं. देन fn1 इक्वल टू n1 माइनस 1 एंड fn2 कितना हो जाएगा? n2 माइनस 1. क्लियर? n1 की वजह जाएगी n1 माइनस 1. n1 और n2 दोनों ही क्या हैं? ओड. जब ओड है तो इसकी वैल्यू n माइनस 1 है. तो इसकी n माइनस 1 होगी n1 की. और इसकी इमेज fn2 की n2 माइनस 1 होगी. क्लियर? और fn1 इक्वल टू fn2 इम्प्लाइज दैट दोनों की वैल्यू रख दी हमने n1 माइनस 1 और इक्वल टू n2 माइनस 1. तो 1 से 1 गया. n1 इक्वल टू n1, n1 इक्वल टू n2. क्लियर? सो f इज 1 1. डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज बराबर इक्वल लेके चले और वे एलिमेंट्स हमने प्रूव करके दोनों इक्वल है. तो क्या हो गया? हमारा फंक्शन हो गया 1 1. क्लियर? नाउ केस नंबर सेकंड. इफ बोथ n1 and n2 आर इवन. अगर दोनों इवन हैं. पहले लिए थे हमने दोनों ओड हैं, अब तक दोनों इवन हैं. देन fn1 इक्वल टू fn2. तो जब इवन है तो क्या है? इसकी वैल्यू जो है n प्लस 1 है fn की वैल्यू. तो n1 की हो जाएगी n1 प्लस 1 इमेज और इसकी हो जाएगी n2 प्लस 1. 1 से 1 गया. इम्प्लाइज दैट n1 इक्वल टू n2. सो f इज 1 1. तो दोनों केस में ये 1 1 हो गया. क्लियर? नाउ केस नंबर थर्ड. इफ n1 इज ओड एंड n2 इज इवन. n1 तो ओड है और n2 इवन है. तो fn1 कितना हो जाएगा? n1 माइनस 1 और fn2 इवन है तो ये n2 प्लस 1 हो जाएगा. क्लियर? तो देन fn1 नॉट इक्वल टू fn2. यदि ये fn1 fn2 के इक्वल नहीं है तो इम्प्लाई दैट n1 नॉट इक्वल टू n2. तो वे एलिमेंट्स भी बराबर नहीं है. तो इस तरीके से भी हम 1 1 कर सकते हैं कि अगर इमेज जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की अलग अलग हैं तो वे एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं होंगे अगर उनकी इमेज इक्वल नहीं है. क्लियर? सो f इज 1 1. तो इस थर्ड केस में भी ये क्या हो गया? हमारी मैपिंग 1 1 होगी. नाउ केस नंबर 4. इफ n1 इज इवन n2 इज ओड. तो fn1 हो गया n1 प्लस 1 और fn2 हो गया n2 माइनस 1. क्लियर? अब n1 नॉट इक्वल टू n2. n1 अगर n2 के इक्वल नहीं है तो fn1 भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू fn2. तो इसकी इमेज जो है वो भी इक्वल नहीं है. तो इसमें भी इसी तरीके से करा हमने कि अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं है. क्लियर? तो f इज 1 1. सो इन एवरी केस इस प्रकार हम देखते हैं कि हर केस में f जो है वो 1 1 है. नाउ n बिलोंग्स टू
तो ये 1 1 तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम नाउ वी विल प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। नाउ n बिलोंग्स टू w। w क्या है हमारा? कोडोमेन का। कोडोमेन भी है, डोमेन भी है, तो कोडोमेन में ले लिया हमने एन जो है। तो इफ n इज इवन देन देयर एग्जिस्ट ओड होल नंबर्स। अगर n इवन है तो इसमें एग्जिस्ट करेगा एक होल ओड होल नंबर। ओड मीन्स जैसे 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 लाइक दैट। नंबर n plus 1 belongs to w so that fn minus 1 की इमेज क्या हो जाएगी जब n इवन है? n इवन है तो n इवन है तो क्या है? n इवन है तो ये है n इज इवन, तो n plus 1 है इसकी वैल्यू। तो n कितना हमारा? n minus 1। तो n minus 1 की इमेज देखी हमने, n minus 1 plus 1। n की जगह n minus 1 आ गया, 1 से बन गया n आ गया। क्लियर? अब देखा हमने f1 की क्या है इमेज, तो 1 क्या है हमारा? ओड। 1 क्या है? ओड। तो ओड में क्या है ये? लेकिन ये क्या है हमारा? n इवन है। तो जब n इवन है तो fn कितना है? n plus 1। ठीक है, तो n minus f1 ले लिया हमने, तो 1 क्या है? ओड। ओड में क्या है? ओड में है n minus 1। ठीक है, तो 1 minus 1 0 आ गया, फिर 3 लिया तो 2 आ गया, फिर 4 लिया तो 5 आ गया, डॉट डॉट डॉट। क्लियर? और fn minus 1 लिया तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। इफ n इज इवन, तो इसमें रखते चले जाएंगे बस। क्लियर? जो रूल है हमारा। नाउ इफ n इज ओड, जब n ओड है देन देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर n plus 1 बिलोंग्स टू w। तो एक इवन नंबर जो है n plus 1 वो बिलोंग्स टू w, w को बिलोंग करेगा सच दैट fn plus 1। fn plus 1 की इमेज क्या हो जाएगी जब ओड है? ओड है तो क्या है हमारा? n minus 1 है, तो n plus 1, n की जगह n plus 1 और minus 1, n plus 1 की इमेज देख ली क्या है? तो n आ गई। क्लियर? फिर f1 की इमेज क्या आ जाएगी? 0। फिर f3 कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। फिर f5 क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और fn plus 1 क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ भी n आई हमारी, यहाँ भी n आई, यहाँ भी n और यहाँ भी n होगी। क्लियर? अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। इफ n इज ओड, नाउ कंबाइनिंग द टू केसेस, दोनों केस को एक में मिला दिया, तो रेंज क्या बन गई हमारी है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और ये क्या है? कंपोजिट होल नंबर है, तो ये क्या हो गया? ये w हो गया। और w क्या था हमारा? कोडोमेन। और ठीक है, w क्या था? कोडोमेन ऑफ f। सो f इज ऑन टू, हैंस इन्वर्टेबल। अब अगर मान लिया ये ऑन टू है तो ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो 1 1 ऑन टू हो गया। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो वो इन्वर्टेबल भी होता है, तो इन्वर्टेबल भी हो गया है। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स, सो दी इनवर्स f इनवर्स n कितना हो गया? f इनवर्स n हो जाएगा n minus 1, ये निकाल लाएगा हमने यहाँ पे n minus 1 ये तो n minus 1 इफ n इज ओड, और इफ n इज इवन तो n plus 1 है इसकी वैल्यू है। क्लियर? n plus 1 ये n, therefore f equal to f इनवर्स। ये क्या हमारा f इनवर्स? ये क्या है? f इनवर्स, और ये है f, ये f है, ये f इनवर्स है, तो f इक्वल टू f इनवर्स आ गया। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और कैलकुलेशन भी थोड़ी लंबी है, तो इसे देख करके सही तरीके से ध्यान करिए इसका और इसे करके देखिए। डू योर सेल्फ ऑन योर कॉपी, लिख कर देखिए इसे, तो ये आपका पक्का हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।